हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूं फैजान और स्वागत है आपका कहानी के एक और इस एपिसोड में। वैसे काफ़ी दिनों से वीडियो आ नहीं रही थी, अब कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियो आए। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी ऐसे प्यार करने वाले की है जो आज के ज़माने में बहुत कम देखने को मिलती है। कहते हैं प्यार के बीच में कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन दो देशों के बीच में ज़रूर होती है। आज की कहानी ऐसी लड़की की है जिसके इश्क की कहानी 4 बच्चों के बाद शुरू होती है। लड़की का नाम सीमा है और पाकिस्तान की सीमा को लांघ कर सीमा हिंदुस्तान आ गई। अब वैसे भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं हैं। कहानी 28 साल की सीमा हैदर नाम की एक लड़की की है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जसीमाबाद में सीमा का जन्म हुआ। ठीक ठाक परिवार था। 2014 में सीमा के घर वालों ने उसके लिए एक लड़का देखा। लड़के का नाम गुलाम हैदर था। वो कराची में रहता था। टाइल्स का उसका काम था। रिश्ता ठीक था, तो सीमा के घर वालों ने गुलाम हैदर से 2014 में उसकी शादी कर दी। लेकिन शादी के बाद जैसे जैसे वक्त बीतता गया, दोनों में झगड़ा शुरू होता गया। गुलाम सीमा को मारता पीटता भी था। किसी तरीके से 6 साल बीत गए शादी को, और इन 6 सालों में सीमा को 4 बच्चे भी हुए। फिर 2020 आया और सीमा का शौहर 2020 में नौकरी के लिए यूएई चला गया। अब वो वहाँ नौकरी कर रहा था। मियाँ बीवी के रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे और अगले 3 सालों तक दोनों में कोई ताल्लुकात नहीं होने वाले थे। और सीमा अपने 4 बच्चों के साथ कराची में रह रही थी। और इसी के बाद मार्च में कोरोना ने दस्तक दे दी। दुनिया लॉकडाउन का शिकार हो गई। बाकी देशों के साथ पाकिस्तान पर भी इसका असर पड़ा और लोग घरों में कैद हो गए। और इसी लॉकडाउन की वजह से लोगों ने असली दुनिया को छोड़कर वर्चुअल दुनिया में कदम रखा वक्त काटने के लिए। क्योंकि आप घरों से बाहर जा नहीं सकते, सब कुछ बंद है। दुकान, मॉल, सिनेमा घर, ऑफिस। तो अब लोग क्या करें? तो लोग ऑनलाइन की दुनिया में ज़्यादा एक्टिव हो गए, सोशल मीडिया, क्योंकि वक्त काटना था। और सीमा को भी एक हथियार मिल गया वक्त काटने के लिए, सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया में सब कुछ करने के बाद उसे पबजी गेम बड़ा पसंद आया और वो पबजी गेम ज़्यादा खेलने लग गई। और इसी पबजी से उसके प्यार की शुरुआत होती है। गेम खेलते खेलते 2021 में सीमा की मुलाकात सचिन से होती है। अब दोनों साथ में गेम खेलते हैं, एक पाकिस्तान में बैठकर, एक हिंदुस्तान में बैठकर। गेम खेलते खेलते ये प्रेम में बदलता गया, पता ही नहीं चला। इसके बाद नंबरों की अदला बदली हुई। पबजी से दोनों इंस्टाग्राम, फिर फेसबुक और फिर व्हाट्सएप में आए। बात होने लगी और बढ़ती बातों से दोनों का प्यार भी परवान चढ़ने लगा। अब दोनों के बीच में गहरा प्यार हो गया। एक तरफ 28 साल की सीमा जो 4 बच्चों की माँ है, और दूसरी तरफ 23 साल का सचिन जो दिल्ली के ग्रेटर नोएडा में रहता है। एक ग्रोसरी शॉप है उसकी, कुंवारा है, उम्र में 5 साल का फासला, लेकिन फासले के बीच में 4 बच्चे भी। अब दोनों के बीच बातचीत होती रही, प्यार बढ़ता रहा और अब दोनों के बीच मिलने की बेचैनी बढ़ने लगी। अब दोनों मिलना चाहते थे वर्चुअल दुनिया से निकल कर असली दुनिया में, लेकिन मिले कैसे? सीमा हिंदुस्तान आ नहीं सकती थी, वीज़ा मिलता नहीं। सचिन पाकिस्तान जा नहीं सकता था क्योंकि उसको भी वीज़ा मिलता नहीं। अब दोनों की मिलने की राह में शुरुआत में कोरोना, फ्लाइट भी बंद। फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान, दो ऐसे देश जिनकी आपस में बनती नहीं, और इधर दो प्रेमी कैसे मिले? धीरे धीरे कोरोना का कहर कम हुआ, 2023 आ गया। 2 साल से दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें सिर्फ सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, फ़ोन पर कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर कर रहे हैं। 2 साल बाद जब कोरोना का कहर खत्म हुआ तो दोनों ने तय किया कि अब मिलते हैं, लेकिन कहाँ? दोनों एक दूसरे के देश आ जा नहीं सकते। तभी एक रास्ता निकला और तय हुआ कि दोनों काठमांडू में मिलेंगे, क्योंकि सीमा को पाकिस्तान से नेपाल आने में कोई दिक्कत नहीं होती, आसानी से वीज़ा मिल जाता। और सचिन के लिए तो और भी आसान, ग्रेटर नोएडा से सड़क के रास्ते ही वो सीधा काठमांडू पहुंच सकता था। दोनों ने तय किया कि चलो काठमांडू मिलते हैं। चूँकि अब सीमा का हस्बैंड यूएई में है, 3-4 साल से रिश्ते खराब हैं, वो मिलता भी नहीं है। एक तरह से उसने बीवी और बच्चों को छोड़ रखा है। इसी साल दोनों ने मार्च के महीने में तय किया कि मार्च के महीने में दोनों मिलेंगे। सीमा नेपाल का वीज़ा अपने पासपोर्ट पर लगाती है और काठमांडू पहुंच जाती है। यहाँ से सचिन बस के रास्ते काठमांडू पहुंच जाता है। दोनों काठमांडू में पहली बार एक दूसरे के आमने सामने थे। दोनों मिलते हैं और फिर 1 हफ्ता तक काठमांडू में रहते हैं। 1 हफ्ता बीत गया, मुश्किल भी थी, दोनों ज़्यादा दिन साथ नहीं रह सकते थे। 4 बच्चे पाकिस्तान में सीमा का इंतज़ार कर रहे हैं। सचिन की दुकान भी है, माँ बाप भी हैं।
एक हफ्ते बाद दोनों काठमांडू से जुदा हुए, इस वादे के साथ कि अब जब भी मिलेंगे हमेशा के लिए मिलेंगे, यानी दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे और साथ रहेंगे। मार्च के दूसरे हफ्ते में सीमा काठमांडू से पाकिस्तान पहुंच गई और सचिन ग्रेटर नोएडा आ गया। लेकिन जब दोनों जुदा हुए तो ये बेचैनियाँ और बढ़ी और सीमा को ये था कि किसी भी तरह वो सचिन के पास पहुंच जाए, और इधर सचिन का भी वही हाल। सीमा पाकिस्तान जाने के बाद में एक ट्रैवल एजेंट को कांटेक्ट करती है, उससे पूछती है कि मुझे हिंदुस्तान जाना है और मैं कैसे जाऊं। उससे भी बड़ा मसला उसके पास ये था कि उसके 4 बच्चे हैं और उनके पासपोर्ट नहीं हैं। ट्रैवल एजेंट ने कहा कि उनके पासपोर्ट तो बन जाएंगे, कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन अच्छा खासा खर्चा होगा। सीमा ने अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा बेच दिया। उससे जो पैसे आए उसने उससे अपने 4 बच्चों के पासपोर्ट बनवाए। अब उसने कहा कि मुझे और मेरे 4 बच्चों को पाकिस्तान से हिंदुस्तान भेज दो। ट्रैवल एजेंट शायद ईमानदार था, उसने कहा कि देखो मैं धोखा नहीं दूंगा, तुम्हें हिंदुस्तान का वीज़ा नहीं मिलेगा क्योंकि इस वक्त भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ठीक नहीं हैं, और फिर तुम्हारा कोई रिलेटिव या रिश्तेदार भी नहीं है वहाँ, कोई रीज़न भी नहीं बनता है, कोई बीमार भी नहीं है। तो सीमा ने कहा कि मुझे जाना ही है, कोई रास्ता बताओ। तो ट्रैवल एजेंट ने कहा कि एक ही रास्ता है, तुम यहाँ से नेपाल जाओ और नेपाल से सड़क के रास्ते भारत चले जाओ। चूँकि मार्च में सीमा एक बार नेपाल आ चुकी थी, इसलिए उसे मालूम था कि नेपाल से भारत जाना कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। सीमा ने कहा यही सही, और उसने सचिन से बात की और फिर तय हुआ कि सीमा मई के पहले हफ्ते में पाकिस्तान से नेपाल जाएगी 4 बच्चों को लेकर। उसी हिसाब से उसने वीज़ा लिया, टिकट कराई और पाकिस्तान कराची से अपने बच्चों को लेकर अपने डॉक्यूमेंट और सारी चीज़ें, शादी के सबूत, सारी चीज़ें लेकर नेपाल पहुंच जाती है। नेपाल जाने के बाद वो काठमांडू में रहती है। इधर सचिन से बातचीत हो रही है, उसने उसको पूरा गाइड किया। अब उसे पूरा मालूम है कि वहाँ से कैसे आते हैं, और भारत नेपाल बॉर्डर पर ज़्यादा कोई तलाशी होती नहीं है तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो वहाँ से पोखरा गई, पोखरा से बस पकड़ी यूपी के लिए। किसी को शक भी नहीं हुआ। एक माँ जिसके 4 बच्चे छोटे छोटे, जिनकी उम्र 3 से 7 साल के दरमियान है, कौन शक करेगा। तो बहुत आसानी से पोखरा से नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर सीमा इंडिया पहुंच गई। उसके बाद उसकी बस ग्रेटर नोएडा में रुकती है, जहां सचिन उसका इंतज़ार करते हुए पहले से खड़ा है, क्योंकि दोनों कांटेक्ट में थे फ़ोन। वहां वो सीमा को रिसीव करता है, 4 बच्चों को लेता है, और ग्रेटर नोएडा में ही सचिन ने पहले से ही एक फ्लैट किराए पर ले लिया था। उसने बताया कि मेरी बीवी और बच्चे आ रहे हैं। सचिन उसी इलाके के आसपास का रहने वाला था, कुछ शक भी नहीं हुआ। अब सीमा पहुंच चुकी है, 2 प्यार करने वाले मिल चुके हैं। लेकिन सचिन ने यहाँ एक अच्छा काम ये किया कि उसने अपने पेरेंट्स को ये बात बता दी कि एक लड़की है जिससे वो प्यार करता है और उससे शादी करनी है। शुरू में उन्होंने उसे समझाया भी कि उम्र में बड़ी है, उसके 4 बच्चे भी हैं, लेकिन इश्क का भूत तो इसका भूत ही होता है। जब उन्होंने देखा कि बेटे की जिद है तो सचिन के पिता मान गए, ठीक है, तुम्हारे खुशी में हमारी खुशी है। अब सीमा को यहाँ आए महीनों से ऊपर हो गया था। तो सचिन के पिता ने कहा कि तुम्हें अगर उससे शादी करनी है तो उसे कानूनी मान्यता देनी होगी, ताकि कल को कोई उंगली ना उठाए। ने कहा ठीक है, और कानूनी मान्यता देने के लिए उसे किसी वकील के पास जाना जरूरी था। और बस यहीं से 2 सरहदों के बीच इश्क की ये दास्तां लीक हो गई। सचिन पहुंचा एक वकील के पास ग्रेटर नोएडा में सीमा को लेकर। उसने कहा कि मैं सीमा से शादी करना चाहता हूं, इसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है लेकिन वीज़ा नहीं है। वकील होशियार था, वो समझ गया कि इसने गैर कानूनी तरीके से सरहद पार की है। वकील ने ये बात लोकल पुलिस से बता दी। एक पाकिस्तानी लड़की है जो इल्लीगल तरीके से यहाँ एंट्री मारी है उसने। लोकल पुलिस, एक पाकिस्तानी महिला, कान सबके खड़े हो गए। फ़ौरन पुलिस की टीम पहुँचती है, सचिन और सीमा और उसके 4 बच्चों को हिरासत में ले लेती है। अब यहाँ पर पुलिस की भी गलती नहीं थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, इससे पहले कई इंसिडेंट हो चुके हैं जब इसी तरह लड़कियों को भेजकर, इसी तरह लोगों को फंसाकर जासूसी का काम कराती रही है। उसकी खुफिया एजेंसी ISI हनी ट्रैप कराती रही है। तो एक 28 साल की महिला बिना वीज़ा के भारत आ गई और पुलिस को भनक तक नहीं, वो तो वकील ने बताया। अब पूछताछ शुरू हो गई है। शुरुआती पूछताछ का जो नज़रिया था वो यही था कि ये कोई पाकिस्तानी जासूस हो सकती है।
इसमें यूपी पुलिस की कहीं गलती नहीं थी, क्योंकि फूंक फूंक के आपको कदम रखना था। अब उन्होंने पूछताछ शुरू की, पूरी उसकी कहानी पूछी, सीमा की कहाँ पैदा हुई, कौन कौन है उसने सारी वही चीज़ें बताई जो मैंने आपको शुरुआत में सुनाई थी, कि मैं सिंध प्रांत की रहने वाली हूँ, 2014 में मेरी शादी हुई, गुलाम हैदर मेरे शौहर का नाम है, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरा एक भाई पाकिस्तानी आर्मी में भी है, उसने ये भी बताया। साथ ही उसने मैरिज सर्टिफिकेट भी रख दिया, 2 अपनी शादी की वीडियो टेप भी लेकर आई थी, वो भी रख दिया। शादी के सारे सबूत लेकर आई थी, उसने वो रख दिया। उसके बाद पाकिस्तानी एक सिम मिला, पाकिस्तानी एक फ़ोन मिला, सारी उसकी जानकारी मिल गई। फिर उससे पूछा गया कि तुम इतना रिस्क लेकर क्यों आई, तो सीमा ने कहा कि मुझे किसी भी कीमत में सचिन से अलग नहीं होना है, वो मेरी ज़िंदगी है और मैं उससे प्यार करती हूँ और हम शादी करना चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि मैं गलत तरीके से आई हूँ, पर मुझे यहीं रहना है, मुझे वापस मत भेजिए। अब सचिन से पूछताछ हुई। पहले सचिन की कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि उसका भी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, ये भी इश्क का मारा है, तो उसके बारे में भी कोई ऐसी चीज़ें मिली नहीं। अब उससे जितनी भी डिटेल मिली, चाहे वो पाकिस्तानी पता हो, उसका पति हो, उसका भाई आर्मी में हो और खुद सीमा के घर वाले, इन सब को अपनी सेंट्रल एजेंसियों के जरिए क्रॉस चेक करने के लिए यूपी पुलिस ने सेंट्रल गवर्नमेंट को संपर्क किया और ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर की और ये सारी चीज़ें सच निकली। और फिर उन्हें यूपी के एक कोर्ट से जमानत मिल जाती है 3-4 दिनों में ही। अभी फ़िलहाल केस को एटीएस को सौंप दिया गया है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक हदें होती हैं। यूपी पुलिस स्टेट के बाहर नहीं जा सकती और मामला भी ऐसा है, पाकिस्तान से आई हुई लड़की। तो अभी एटीएस की फाइनल रिपोर्ट जाना बाकी है, उसके बाद ही क्या होता है और क्या नहीं होता है फिर पता चलेगा। और जैसे भी आगे की अपडेट होगी मैं आप सभी को बताऊंगा। आज की कहानी में बस इतना ही। आशा करता हूँ कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू। जय हिंद।